यहाँ पे योयो टाइगर्स के कप्तान मनविंदर खुद पहली रेड लेंगे। और बिल्कुल कप्तान की तरह ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। हमेशा हम देखते हैं पहला रेड जो होता है योयो टाइगर्स का, वो करने के लिए कप्तान खुद आते हैं। जरूर कद में उतने बड़े नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कन्वर्ट करते हैं वो बहुत काबिल तारीफ। पहला रेड यहाँ पे कन्वर्ट अपने अंदाज में सेलिब्रेट करते हुए शफीक चिश्ती अब यहाँ पे दौड़ लगाते हुए क्या फंसेंगे, पर यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती के साथ मात्र पुश की बोला जा सकता है। धुआंधार एटमॉस्फेयर, धुआंधार मुकाबला। संदीप कुमार अब रेडर, एक और जिन्होंने काफी नाम कमाया है, अभी तक अच्छी लय में नजर आए हैं 42 रेड इस टूर्नामेंट में। हाथ खड़ा करते हुए, और जी हाँ अंग भी मिलेगा। बहुत ही जल्दी भांप लिया था कि वहां पे डबल टच हुआ है। खेल में कमी नजर आई स्टॉपर्स द्वारा। ये देखिए, जब दो स्टॉपर्स एक रेडर को छूते हैं तो फिर जी हाँ रेडर वाली टीम को पॉइंट मिल। जल्दी हाथ खड़ा किया डोगर, इनके ऊपर निगाहें रखिए। ये ऐसे खिलाड़ी है जो कि बहुत बढ़िया इनका स्ट्राइक रेट रहता है, बहुत ही फुर्तीले। जी हाँ, अगर शफीक अहमद चिश्ती एक सक्सेसफुल रेड के साथ शुरुआत वापस जाते हुए तो 2-2 का स्कोर, और हमें यही अंदाजा यहां से लग रहा है कि ये मैच बहुत करीबी होने वाला है। गुरसेवक गोल्डी बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े शरीर के भी खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्हें रोकने का प्रयास। कलीम अहमद बिल्कुल उनके सामने आ चुके हैं, लेकिन फिर भी गुरसेवक देखिए कितनी आसानी से बच निकले, सिर्फ 17 सेकंड में वापस अपने पाले में। जी हाँ, अभी तक रेडिंग बहुत बढ़िया रही है। जो वक्त बताएगा। एक बार फिर बाबर के कप्तान आगे से लीड करने का प्रयास। बढ़िया स्टॉपर भी है, रेड भी डालते हैं। हरफन मौला खिलाड़ी, बिल्कुल हरफन मौला, और जरूर अपने टूर्नामेंट स्ट्राइक रेट जो अब 68% पे है उसे इंप्रूव करना चाहेंगे। जगदीप काका फिर से उन्होंने ही उन्हें एंगेज किया है। ज्यादा वक्त बचा नहीं है, लेकिन आसानी से वापस अपने पाले में आते हुए देखिए। यही कारण है, खेल हम सबको जोड़ता है, यूनाइट करता है। मनविंदर यहाँ पे अंक लेते हुए बहुत ही जल्दी भांप लिया था। अभी तक 100%। 4-3 की बढ़त, यानी लाहौर लायंस को अब वापसी करने के लिए शफीक अहमद चिश्ती को ये सक्सेसफुली करना पड़ेगा। आसानी से करके भी गए, एक टच ही जरूरत पड़ी। और सबसे पिछले मुकाबले में भी बाद में खासकर थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया कार्य किया था, पर शुरू में रुड़की थोड़े से बढ़िया लय में नजर नहीं आए। फिलहाल स्कोर लाइन में नजर रखिए 4-4। नई रेड योयो टाइगर्स द्वारा बहुत ही बढ़िया शुरुआत हुई है, आगाज हुआ है इस मुकाबले का। अहम मुकाबला दोनों टीमों के लिए। क्या निकल पाएंगे यहाँ पे दौड़ते हुए, और यहाँ पे एक सफल रेड। और रेडर यहाँ पे जो इंसेक्ट को हटाने के लिए स्प्रे लगाया गया है, उसके वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा मैदान में। हालांकि ये जो कैमरा का एंगल है, दिस कैमरा एंगल इज एट वन वेयर यू कैन एक्चुअली सी सम ऑफ द प्लेयर्स, but slowly the pesticide is just about beginning to dispel. But in the moment it's Kulveer who had an outstanding game last week. Kulveer ने 10 कुल स्टॉप्स किए हैं पिछले 2 हफ्तों में। इस बार भी अच्छा मौका था, लेकिन ये पॉइंट मिला है अकमल शहजाद डोगर थे, और यहाँ आज बिल्कुल भी नजर नहीं आते हुए मैदान में, जो कि अच्छा संकेत है खिलाड़ियों के लिए खासकर। गुरसेवक गोल्डी फिर से 5-5 स्कोर। योयो टाइगर्स अगले रेड के लिए। गुरसेवक जो पीली पोशाक में है, उन्हें लाइम ग्रीन में यहाँ पे पकड़ने का प्रयास। मोहम्मद रमजान, जानी सनियाड़ा बहुत अच्छे स्टॉपर है। पहला सक्सेसफुल स्टॉप इस मैच का होने ही वाला है। यहाँ पे गिव अप कर देंगे मुझे लगता है गुरसेवक गोल्डी। जी हाँ, और ये पहला पॉइंट मिला है लाहौर लायंस को। पहली बार आज बढ़त बना चुके हैं। दूसरे वाले काका यानी राजेश खन्ना के फैन है। मुझे लग रहा है कई बार इनकी एक्टिंग से कहीं ना कहीं इन्होंने देवानंद से भी कुछ सीखा है। आपने राजेश खन्ना का नाम लिया, राज कपूर को हम कैसे भूल सकते हैं, तो सबके गुण इनमें शामिल हैं। और सर्वगुण बाबर आगे से लीड करने का प्रयास। अब योयो टाइगर्स के कप्तान 1 नंबर की जर्सी में मनविंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त काबिलियत है, टेक्निक है, वो गुण दिखा रहे हैं। क्यों, बहुत ही गजब की बेहतरीन। मनविंदर सरन, उनका भी बहुत अच्छा इंग्लैंड में लीग गुजरा था। लीग सीजन जुलाई में बर्मिंघम में बेस्ट रेडर का खिताब उन्हें मिला था। यहाँ पे चिश्ती देखिए अपनी फुर्ती दिखाते हुए। और बाबर की हम बात कर रहे थे, अच्छे स्टॉपर भी है, रेड डालने भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे में संतुलन काफी बढ़िया नजर आता है टीम का। और फिर से बता दें, अगर आप पहली बार देख रहे हैं वे वर्ल्ड कबड्डी लीग, तो ये लाहौर लायंस के जो प्लेयर्स हैं, काफी सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान नेशनल टीम की नुमाइंदगी करते हैं। तो राउंड द ईयर अगर आप सब थंडर और ये 2 टीमें जो हैं, योयो टाइगर्स और लाहौर लायंस, शायद 4 सबसे बढ़िया स्टॉपिंग लाइंस है इस पूरे वे वर्ल्ड कबड्डी लीग में।
और खासकर आपने तालमेल की बात की, मुझे लगता है स्टॉप लाइन में बहुत ही अहमियत रखता है। यहाँ पे बहुत ही आसानी से अंग मिलता हुआ डोगर को बहुत ही फुर्तीले आंधी की ट्रेड करते हुए। डोगर को एक पूरा हफ्ता मिला है अपने एंकल को रिकवर करने के लिए वक्त देने का, और ये एक फैक्टर था जो दिल्ली में खासकर खालसा वॉरियर्स के खिलाफ उन्हें काफी परेशान किया। इसी वजह से वो स्ट्राइक रेट नहीं दिखाई दी। 2 पॉइंट का फासला वो 3 पॉइंट का बन सकता है। मोहसिन बाला बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े हो चुके हैं सामने, उनके सामने रुपिंदर यानी रैम्बो को धक्का भी दिया, लेकिन रैम्बो वापस ये है यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। बाबर एक बार फिर कप्तान लाहौर लायंस के यहाँ पे धकेलने का प्रयास, पर इशारा होता हुआ यो टाइगर्स को यंग मिल। और आपको बता दें कि ये धुआं क्यों डाला जा रहा है, क्योंकि अगर आपने कल के मैचेस देखे थे वे वर्ल्ड कबड्डी लीग में, तो उसमें ये फर्क पड़ा था कि काफी सारे जो कीड़े मकोड़े आ गए थे, पतंगे आ गए थे मैदान पे, उसकी वजह से बहुत मुश्किलें हो रही थी। तो उसको हटाने के लिए आज यहाँ से निकलना कई बार बहुत मुश्किल रहता है। यहाँ पे स्टॉपर अच्छा कार्य करते हुए लाहौर लायंस के लिए एक अंक और मिला। फिलहाल बढ़त में लाहौर लायंस की टीम। यहाँ पे चिश्ती बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गजब का कार्य, बहुत ही जल्दी आए। बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बाबर को एक बार रोका गया जरूर। ऐसे मुकाबले में जो कि कांटे का रहता है, मुझे लगता है कि पहला क्वार्टर बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आगाज कैसा रहता है ये महत्वपूर्ण रहता है। लाला मनविंदर के विरोध क्या करेंगे, मनविंदर क्या निकल पाएंगे यहाँ पे दौड़ लगाते हुए, और कमाल कि आपको बताया, लेकिन उसके बावजूद 85 किलो के हैं। यहाँ पे राजकरण बसरा बोलते हुए पंजाब पैशन स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, कबड्डीज न्यू एरा बिगिंस नाउ। और बिल्कुल सही उन्होंने हैशटैग किया है गेम ऑन। तो आप ट्विटर के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे भी हमें, यूट्यूब का लिंक तो आपको बता ही चुके हैं। And it's also a good time to perhaps thank our title sponsors Wave as well as partners Sonalika International. उनको भी मजा आ रहा है। दुनिया भर में कबड्डी का अभी जो रुचि है वो बढ़ती हुई लगातार। और एक ट्वीट ये भी आया था कि ओलंपिक से भी शामिल करना चाहिए। यहाँ पे देखिए स्टॉप लाइन कोशिश करती हुई कि कैसे वैसे रोका जाए, लेकिन संदीप कुमार बहुत जुझारू खिलाड़ी हैं और इसी वजह से 1 पॉइंट जरूर अपने टीम के लिए लेके आएंगे। संदीप कुमार सिपा के नाम से जाने जाते हैं, अपने पिताजी से काफी इंस्पायर हुए थे, ये कारण कबड्डी खेल उन्हें शुरू किया। नवा शहर के रहने वाले। फिलहाल चिश्ती एक बार फिर 2.5 मिनट का वक्त बचा है। एक इंपॉर्टेंट रेड यहाँ पे अगर रोक सके चिश्ती को, लेकिन नहीं रोक पाए, यानी 13-11। निश्चित तौर पे जानबूझ के नहीं लगाया, ये कारण रेफरी ने ज्यादा गौर नहीं फरमाया। यहाँ पे अंग मिलता हुआ ऐसा लगा कि डबल टच हुआ है एकदम वर्ल्ड कबड्डी लीग में। और आपको बता दें कि अजय एक बहुत मजेदार चीज, जब रेडर जाता है और उसे पीछे से भी छुआ जाए डबल टच के लिए, तो कहीं ना कहीं एक सिक्स्थ सेंस उन्हें बता देती है कि डबल टच होने वाला है। हम हर बार देखते हैं, इस बार बाबर वसीम गुज्जर को रोका गया, यानी 13-13 की बराबरी। और अगले पॉइंट के लिए वापस आ चुके हैं मनविंदर सिंह जिन्होंने शुरुआत की थी इस क्वार्टर की भी और सक्सेसफुली पॉइंट निकाल के ले गए थे। वही कोशिश करेंगे, अच्छा प्रयास है कलीम अहमद का। कलीम ने उनको फिर से पकड़ के रखा है। 15 सेकंड, 16 सेकंड, 30 सेकंड है उनके पास, कैसे वैसे निकल चुके हैं। बढ़िया बगल कप्तान यो टाइगर्स के आगे से लीड करते हुए, बहुत ही जबरदस्त कांटे का मुकाबला ये। 14-13 से आगे टाइगर्स की टीम। पहला क्वार्टर चलता हुआ, इससे बढ़िया शुरुआत शायद ही हो। और ये एक अच्छी स्टॉप लाइन है यो टाइगर्स की, तो इनके सामने अगर आप पिछड़ने लगे तो मुश्किलें बन सकती है। हालांकि यहाँ पे चिश्ती 6 में ही कामयाब। संदीप कुमार सिप्पा के नाम से जाने जाते हैं, क्या निकल पाएंगे। और बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने आप को मोड़ा पीछे। इस पॉइंट को हासिल करना लाहौर लायंस के लिए जरूरी। अकमल शहजाद डोगर अब तक 4 में से 4, 100% स्ट्राइक रेट, जस्ट लाइक व्हाट ही मैनेज्ड 2 वीक्स अगो, जब उन्होंने हराया था लाहौर लायंस ने पंजाब थंडर को। तो उस मैच में डोगर ने लिए थे 19 में से 19 पॉइंट। आज वैसा ही परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, यहाँ पे भी पॉइंट लेके जाएंगे। सोहन रोडकी को टच करने में कामयाब रहे। इस क्वार्टर में उनका असली रूप वो निखार नजर आती है। रुपिंदर सिंह रैम्बो के नाम से जाने जाते हैं। उनकी मां ने ये उनको निकनेम दिया था रैम्बो का। और रैम्बो की तरह ये दूसरा क्वार्टर यहाँ पे शुरू हो चुका है। यो टाइगर्स बनाम लाहौर लायंस, 1 पॉइंट की बढ़त। और शफीक अहमद चिश्ती को यहाँ पे रोकने का पूरा प्रयास। गुरध्यान उनके सामने आ चुके हैं। गुरध्यान ने 1-2 अच्छे एफर्ट इससे पहले भी लगाए थे, लेकिन यहाँ even after his 100% record in terms of rating, still
he feels more can be done from his performance. जी हाँ, आज के मैच में 7 में से 7 उन्होंने कन्वर्ट किए हैं। मनविंदर सिंह का भी अब तक का 100% रिकॉर्ड रहा है। 5 में से 5, 6 में से 6 हो ही जाएगा यहाँ पे। हालांकि बॉडी का संतुलन रखते हैं, वो खासा प्रभावित करता है उनके प्रदर्शन पे। अकमल शहजाद डोगर अब फिर से रेड करने के लिए आ चुके हैं। इनका भी आज 100% रिकॉर्ड, 5 में से 5। सामने 4 स्टॉपर्स, देखिए किस तरीके से उन्हें कोने में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। गुरध्यान बिल्कुल आउटसाइड राइट पे, आउटसाइड लेफ्ट पे है सोहन रोड की, और बीच में कुलवीर और काका। यहाँ पे डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल टच हो सकता था। ये पॉइंट आसानी से मिलेगा डोगर को। खिलाड़ी हैं अकमल डोगर और आसानी से 1 पॉइंट लेके जा चुके हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि या एक अच्छा उदाहरण दे सकते हैं। स्टॉप लाइन इस तरीके से, अगर 4 दोस्त डिनर करने जाए तो सिर्फ आइडियली एक को ही अपना क्रेडिट कार्ड देना चाहिए। अगर चारों देने लगे तो मुश्किल हो जाएगी। बिल किसके नाम पे आएगा? संदीप ने टच किया है, लग रहा है पहला टच जरूर किया था पीछे से नईम ने, लेकिन उसके बाद साथ में लाला सैफुल्लाह थे मेरे ख्याल से। है कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल उठा के रखा है। तो अगर साथ में आपके कोई अच्छी कंपनी हो, एक सुंदर महिला हो, तो फिर थोड़ी देर बाद ये हो जाता है कि ऐसी महिला निकले तो आप ये कह सकते हैं कि आपने कहा था पहले आप क्रेडिट कार्ड का बिल देंगे तो दे दीजिए। फिर देखते हैं कि चारों दोस्त स्टॉप लाइन की तरह कितना तालमेल लेके गए थे, लेकिन मशीन आउट ऑफ ऑर्डर थी। यहाँ पे गुरसेवक गोल्डी क्या वापसी कर सकेंगे यो-यो टाइगर्स? 2 पॉइंट से अब पिछड़ते हुए 1 पॉइंट से आगे थे। बिल्कुल ऑन रेट चल रहा था ये मैच। यहाँ पे डबल टच का क्लेम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले पकड़ चुके उन्हें। मुश्किल जरूर बनते हुए एक और पॉइंट मिल सकता है को। 10 सेकंड का वक्त है उनके पास। निकलने में मुश्किल हो रही है गुरसेवक के लिए, बड़े शरीर के नहीं निकल पाएंगे। खलील अहमद के लिए ये एक सक्सेसफुल स्टॉप। डेफिनेटली बहुत बढ़िया प्रदर्शन। और एक ट्वीट भी जरूर आया, कबड्डी मेरी जिंद जान, थैंक्स WKL फॉर सपोर्टिंग आवर स्पोर्ट। और क्यों ना हो, बल्ले बल्ले सारे पंजाबी सर्कल कबड्डी ਨੂੰ बहुत एंजॉय करते रहे। यही साड़ी कोशिश रहेगी। और यहाँ एक और सक्सेसफुल रेड, एक बढ़िया पॉइंट था उसके अंदर जिंद की। बिल्कुल बल्ले बल्ले नहीं कर पा रहे, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा है, वो स्लो स्टार्टर है, यानी 4 पॉइंट का फासला है। बहुत जरूरी है कि यो-यो टाइगर्स अपने रेड्स को कन्वर्ट करें, क्योंकि उनकी स्टॉप लाइन जो है वो आखिरकार तीसरे और चौथे क्वार्टर में अपना कमाल दिखाने की शक्ति रखती है। यहाँ पे आसानी से ये पॉइंट लेके जाएंगे मनविंदर। उनकी चक्कर से निकल कर आना, सो दूर से टच करते हैं और वापस आते हैं। अगली रेड के लिए फिर से शफीक अहमद चिश्ती, यानी 2 उनके जो प्रिंसिपल रेडर्स है उनके ऊपर फिर से दारोमदार डाल रही है लाहौर लायंस की टीम। और चिश्ती इस बार आसान वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग 14 पे जाके देख सकते हैं। एंड यू विल फाइंड ऑल द मैचेस लाइव इफ यू आर आउटसाइड ऑफ इंडिया। और अगर इंडिया से देख रहे हैं तो जरूर हाइलाइट्स देखिए। यहाँ पे हाईलाइट आएगा क्या? रुपिंदर सिंह रैम्बो, उन्हें पकड़ने का प्रयास, लेकिन निकल के आएंगे। देखिए खुशी का इजहार करते हुए। Usain Bolt must have seen a game of kabaddi. He has a very similar celebration, and of course the game of kabaddi has existed long before Usain Bolt's career. Yeah, that's well said. I think he's just around. He was around in India. I'm sure this kind of a question can actually be put across to Usain Bolt as to where did he copy this from. All Lions versus Yo-Yo Tigers, both excellent teams, and they've got excellent defense lines as well. 4 पॉइंट का फासला, लाहौर लायंस 4 पॉइंट से आगे, 3 पॉइंट का फासला बन जाएगा, क्योंकि संदीप वगैरह ना थोड़ा सा गलत हो गया ये। शफीक देखिए कितना अच्छा शक्ति का प्रयोग किया उन्होंने। कुलवीर उठते उनके सामने, लेकिन कुलवीर को कोई मौका नहीं दिया, आसानी से वापस। I think that is a terrific pair of tractors, and well, he's got to be guarding it, sure. क्योंकि हमारी नजर तो ट्रैक्टर्स पे है ही, शायद ट्रैक्टर के जरिए वापस दिल्ली जाए। कितना वक्त लगेगा? गेम अभी भी पूरी तरह से कह नहीं सकते कि लाहौर लायंस की पकड़ में है, और यही है वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का मजा। किसी भी वक्त मैच पलट सकता है, तो देखते रहिए। पाकिस्तान की ये टीम लाहौर लायंस बहुत बढ़िया टीम रह चुकी है। 4 में से 3 मैचेस जीते हैं इससे पहले। अकमल शहजाद डोगर, आज उनका 100% रिकॉर्ड है, बरकरार रहेगा कि नहीं? थोड़ा बहुत फिसले थे जगदीप काका उनके पीछे पीछे, लेकिन देखिए अंततः उसाइन बोल्ट की तरह दौड़े। रुपिंदर रैम्बो आज काफी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। कई सारे कन्वर्जन उन्होंने किए हैं, 3 रेड्स शुरू किए हैं और तीनों के 3 में उन्हें सफलता प्राप्त हुई है।
इस बार फिर, लेकिन यहाँ पे रोकने की कोशिश, अच्छी कोशिश भी मोहसिन बाला ने बढ़िया पकड़ बना ली है और सिर्फ 18 सेकंड के अंदर गिव अप करना पड़ा रोपे। Help there by the senior gentleman there. Says don't worry, the match is still very on. Just don't worry. It has to go right down to the wire because it's Yo-Yo Tigers up against the green Lahore Lions. चिश्ती के लिए एक और सक्सेसफुल कन्वर्जन, यानी चिश्ती आउट करने पड़ेंगे। संदीप कुमार, उनके सामने 4 स्टॉपर्स। देखिए कैसे उन्हें चकाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके तरफ जाए और ना कि वो आसानी से एक पॉइंट लेके जाएं। वक्त भी जाया हो रहा है, 30 सेकंड है उनके पास। एक टच ले चुके हैं, दूसरा टच, डबल टच, और इसी वजह से पॉइंट मिला है संदीप कुमार के पक्ष में। जी नहीं देखा, इसीलिए अगली रेड की शुरुआत होती हुई और फिर डोगर। It's looking beautiful today, isn't it? The mat here at the PAU Hockey Stadium in Ludhiana, Punjab Agricultural University. अगर आप लुधियाना में हैं तो अभी भी वक्त है, आ जाइए, मैच देखिए। दूसरा हाफ बहुत धमाकेदार होने वाला है क्योंकि अकमल शहजाद में उनको पराजय नहीं दिखाई तब तक बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है ये लीग इतनी लंबी है कि किसी भी टीम के पास मौका है टॉप आने का, क्योंकि हर जगह आप मौका है आपके पास मैच खेलने का। कल का मैच में हमने पंजाब थंडर और खालसा वॉरियर्स को देखा कि उन्होंने बराबरी करी। सो डेफिनेटली लंबी लीग है और रोमांच बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बेहतरीन मनविंदर को धकेल के और कई दफा फुल टॉस पे आप छक्का मारेंगे तो भी आप आउट करार कर दिए जाएंगे। तो मनविंदर के साथ यही हुआ कि आप कितना भी दूर जाइए, लेकिन जब लाला का धक्का लगता है तो आप बहुत दूर जाते हैं। और लाला सैफुल्ला तो अच्छे स्टॉपर हैं। वहीं टाइगर्स दूसरे हाफ में वापस आने के लिए अब बाकी ये 3 मिनट का खेल जितना भी है उसमें सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेने पड़ेंगे यो-यो टाइगर्स को, वरना काफी मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, इस टीम के विरुद्ध आप ज्यादा गैप नहीं बनाना चाहेंगे। यहाँ से फिर लाला के हाथ से निकलते हुए और संदीप यही कहते हुए कि धीरे से ध्यान दीजिए, मोहसिन को कहते हुए। संदीप कुमार फिर भी फिसल के निकल लिया है। अकमल शहजाद डोगर फिर से उनके सामने 4 स्टॉपर्स। देखिए किस तरीके से रोकने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हरदीप ढिल्लों या कुलवीर आ चुके हैं। कुलवीर उनके सामने, कुलवीर कोशिश कर रहे हैं, धक्का भी दिया है। टच कहां पे हुआ है? टच अंदर है पाले के, इसी वजह से डोगर अच्छे रेडर हैं, इसी वजह से जितने भी चोटिल हो कोच इनको बाहर नहीं निकालते। फिर से गुरसेवक के सामने जितने भी स्टॉपर्स हैं उनमें से जानी सनियाड़ा उनके ऊपर टूट पड़े हैं। ये पॉइंट भी मिल सकता है लाहौर लायंस को। बहुत ही जल्दी शायद गिव अप कर दे गुरसेवक। बड़े शरीर के खिलाड़ी हैं, लेकिन जितना भी बड़ा शरीर हो यहाँ पे कोई एस्केप नहीं है। मोहम्मद रमजान ने एक और पॉइंट जीत हो जाती है। बहुत ही बढ़िया पकड़ है, थोड़े से रफ हो जाते हैं कई दफा, इसीलिए अंपायर उनको चेक करते हैं, वार्निंग देते हैं, बट उनसे निकलना बहुत मुश्किल। चिश्ती आज फिर से रेगुलर सर्विस को बरकरार, गुरध्यान कोशिश करते हैं उन्हें रोकने की, लेकिन अब तक कामयाब नहीं हुए। मनविंदर सरन फिर से। कई दफा मैं सोचती हूँ कि जितनी देर में ये पास जाते हैं रेडर स्टॉप लाइन के, जैसे मनविंदर बड़ी आसानी से टच करके वापस आ गए। हमने देखा था कि एक बड़ी लंबी आर्ग्यूमेंट में चले गए थे, पर यहाँ पे साफ दिखता हुआ कि यो-यो टाइगर्स यही पक्ष में पॉइंट जाना चाहिए। देखिए किसी भी खेल में खेल भावना का सबसे पहला रूल होता है कि आप जरूर माने जब अंपायर या रेफरी कोई डिसीजन करे। उसके बाद अगर आपके पास जैसे यहाँ पे रेफरल हो तो रेफरल ले सकते हैं, और उसके बाद भी अगर आपकी बात नहीं मानी जाए तो द बेस्ट थिंग इज टू मूव ऑन विद द गेम, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट अहमद। बट ही इज बीन very consistent for them, so consistent that the coach doesn't want to give him any sort of a break even with injury. Just a quick reminder for all our viewers on Sony 6, लगभग 18 या 17 मिनट में आप UEFA Euro 2016 qualifier. The finish happened, that the tape hitting the chest and saying numero uno. चिश्ती थोड़ा बहुत उनका दायां पैर फिसला था और इस बार डबल टच के लिए गए हैं। डबल टच मिला नहीं है, लेकिन आसानी से टच करके वापस तो आ ही जाएंगे अपने पाले में। % ऑफ स्टॉप्स करे हैं अभी तक, अगर एवरेज डालेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक एंगल है जो मिस कर गई है। जी हाँ, सिर्फ कुलवीर ने 2 स्टॉप्स किए हैं। हरदीप और जगदीप और सोहन यानी 3 स्तंभ जो इस टीम के हैं अब तक बिल्कुल असफल रहे हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि दूसरे हाफ में ये बदल सकता है कि नहीं। यहाँ पे मोहसिन बहुत मुश्किलें बनाते हुए, सतीश खटकड़ फिर भी वापस आ ही जाएंगे अपने आखिरी रेड इस हाफ का। अभी तक 9 पॉइंट से आगे है लाहौर लायंस, लेकिन यहाँ पे अगर रोकने में कामयाब हो यो-यो टाइगर्स तो शायद वो इंस्पिरेशन, वो स्पार्क मिल सकती है टीम को, जो उसे दूसरे हाफ में फाइट बैक करने में मजबूर कर सकती है।
गुरध्यान फिर से सामने आ चुके हैं, लेकिन अकमल शहजाद डोगर देखिए क्या पेस है इनकी। नेशनल यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम में मुकाबला शुरू हो रहा है। दूसरे हाफ में दोनों टीम्स ने अपनी साइड बदल ली है, यानी अब लाहौर लायंस अपने लाइम ग्रीन जर्सीज में लेफ्ट से राइट में अटैक करेंगे और पहला रेड कामयाब शफीक अहमद चिश्ती का। कमेंट्री बॉक्स में मैं उदयबान सिंह, मेरे साथ फिर में और कहीं ना कहीं दबाव अब जो टाइगर्स की टीम के ऊपर। एक बार फिर कप्तान मनमिंदर बहुत ही अनुभवी है, अभी तक का अच्छा स्ट्राइक रेट है। यहाँ पे निकलते हुए बहुत ही जल्दी अपने आप को निकाला है। एक जो समस्या रही है आज स्टॉप लाइन में, कुलवीर ने 2 अंक हासिल किए हैं, पर सबसे बड़ी समस्या कि सोहन अभी भी काफी फीके नजर आ रहे हैं। सोहन रुड़की की मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल इस तीसरे क्वार्टर में उम्मीद रहेगी कि ये स्टॉप लाइन जो है, जो 4 पीले कमीज आपको दिख रहे हैं, कोशिश जरूर की थी कुलवीर ने, लेकिन आज उनके सामने जो रेड लाइन है वो शायद 86%, और ये उस मैच को मानते हुए जिसमें खालसा वॉरियर्स से भी हारी थी ये टीम। यह चिश्ती डोगर दोनों का अभी जो स्ट्राइक रेट है इस मुकाबले में 100%। यहाँ पे नहीं पकड़ने का प्रयास पर देखा और उनको अंक देते हुए यहाँ पे दोनों खेमों में काफी मुस्कुराते हुए चेहरे, और ये बहुत अच्छी चीज है। दोनों टीम्स के बीच में एक अच्छी टीम स्पिरिट है। यहाँ पे एक स्पिरिट जरूर दिखाई दे रही है। कहती नहीं, कहते ना आए की खुशी नहीं और गए का गम नहीं, मतलब हर हालत में आप खुश रहते हैं, संतोष दिखाते हैं। इतने अनुभवी हैं, चिश्ती हो, डोगर हो, कला से संपूर्ण। यहाँ पे एक बार फिर मनमिंदर क्या धकेले गए हैं। जी हाँ, मुश्किल में नजर आ रहे हैं। एक और अंक में पूरा 100% परसेंटेज चल रहा था, लेकिन अब 12 में से 10 सक्सेसफुल, यानी 2 बार, जैसा कि आपने कहा। 12 पॉइंट का फासला, लाहौर लायंस लुकिंग गुड। तीसरे क्वार्टर में अगर अच्छा बढ़त बना ले तो कह सकते हैं कि शायद आज के 2 पॉइंट जरूर उनके झोली में होंगे, लेकिन ये स्टॉप लाइन उनके लिए मुश्किलें कर सकती है। डोगर फिर से थोड़ा बहुत फिस लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और बार डबल टच होता हुआ, तो वो तालमेल की कमी साफ झलक रही है। वक्त भी गुजर रहा था। उत्साहित कर रहे हैं अपने खिलाड़ियों को। इस मुकाबले से पहले भी काफी अभ्यास करते हैं खिलाड़ी, बताते हैं जो कोचेज हैं, हर मुकाबला बहुत ही अहम, बहुत ही बड़ा। अब संदीप के एक्शन से भी ये पता चल रहा है कि वो भी मनमिंदर से काफी कुछ सीख चुके हैं। यहाँ पे डबल टच के जरिए उन्हें ये पॉइंट मिला है, लेकिन जैसे कि आगे लाहौर लायंस की टीम रुड़की थोड़ा पीछे जाते हुए, बहुत ही बढ़िया नजारा यहाँ पे, जबरदस्त। पर एक बार फिर से बहुत ही सरलता के साथ, बहुत ही आसानी के साथ, जैसे कि बाएं हाथ का खेल हो। बिल्कुल। यूरो 2016 क्वालिफायर्स लाइव एंड एक्सक्लूसिव सोनी 6 पर, और आज रात को 12 बजे भी कुछ मैचेस हैं। मैं तो कोशिश करूंगा जरूर कि जगह रहूं और देखूं, क्योंकि अच्छे फुटबॉल मैचेस होने। जर्मनी भी एक्शन में होगी आज रात को। यहाँ पे मोहम्मद रमजान, उनके सामने रुपिंदर रैम्बो, ये पॉइंट लेके गए। टेक्निकल पॉइंट उनके खिलाफ मिला। टू सी द लव बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, एब्सोल्युटली। हम भी इसी चीज को सलाम करते हैं, इसकी तारीफ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये आगे भी बड़े पन पे ये दोस्ती। जी हाँ, पंजाबी में कहते हैं खेडा सांझे ने, दर्शक सांझे ने, खिडारी सांझे ने और साडा प्यार भी साझा है। आप समझे ना दिबायन? अगर आप वो छोटे जवान से पूछते हो यही कहता। वो वधिया वधिया वधिया। यहाँ पे क्या वधिया कर सकते हैं? आज अंग्रेज मलयन ज्यादा यूज नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं सब्स्टिट्यूट के हिसाब से, और उनको कोशिश करेंगे मोहसिन रोकने की, लेकिन आसानी से अपने पाले में। दिस इज द वे वर्ल्ड कबड्डी लीग स्पेशल, थैंक्स टू आवर ऑफिशियल पार्टनर्स Wave, as well as their partners Sonalika Tractors. We are also on social media. We are on Facebook. We are on Twitter as well at WKL Tweets /World Kabaddi League 14 पे जाके लाइव मैचेस का मजा ले सकते हैं। और अगर आप सोनी 6 पे देख रहे हैं, क्योंकि लगभग 2 मिनट में आप छोड़ के हमें चले जाएंगे और यूरो 2016 क्वालिफायर्स देखेंगे फुटबॉल के। तो आप शानदार फॉर्म में थे, जानते हैं कि उनका फॉर्म में रहना बहुत ही जरूरी यो टाइगर्स के लिए। एक बार फिर डोगर, अभी तक 100% स्ट्राइक रेट, और यहाँ पे एक और अंक मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया सोल। जोरी है उनका एंकल को ही पकड़ने की कोशिश जरूर की थी वहां पे गुरध्यान ने, लेकिन उसके बावजूद बड़ी आसानी से निकल आए। 33-44 यानी 11 पॉइंट का फासला। 1 पॉइंट इस बार वापस मिला है संदीप को।
इस रेड के बाद सोनी 6 के जो व्यूअर्स हैं वो हमें छोड़ के फुटबॉल देखेंगे, लेकिन जरूर हमारे साथ जुड़िएगा अगले हफ्ते एंड डू वॉच द हाइलाइट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मैच एज शफीक अहमद चिश्ती। मनविंदर सरन, इस बार एक बढ़िया खिलाड़ी है। फिलहाल 10 अंकों का यहाँ पे अंतर, लाहौर लायंस को बढ़त मिलती हुई। खालिद मेहर नए रेडर, और ऐसे खिलाड़ी जिनमें काफी क्षमता है, बेंच स्ट्रेंथ को मौका मिलता हुआ। और यहाँ पे अंग मिला योयो टाइगर्स की टीम को। हालांकि खालिद इतने खुश नहीं, रेफरल का प्रयोग करना चाहते हैं। लाहौर लायंस को ये पॉइंट मिलता हुआ क्योंकि सबसे पहले वो स्टॉपर को छू महसूस होता है। यही कारण है आप हाथ खड़ा करते हैं, आप थोड़े से निराश होते हैं, और यहाँ पे सही फैसला थर्ड एम्पायर का। संदीप कुमार सिप्पा के नाम से जाने जाते हैं, बहुत ही फुर्तीले, बहुत ही बढ़िया रेड एक बार फिर। ने हालांकि 3 स्टॉप्स किए हैं, लेकिन इस बार कुलवीर को ही गिरा के आसानी से ये पॉइंट लेके जाते हुए वापस चिश्ती। देखिए फिर के नाम लगी नहीं, और मुझे लगता है ये एक कमजोरी नजर आई है योयो टाइगर्स की टीम में। मनविंदर एक बार फिर थोड़े से फिसलते हुए संतुलन संभाला। यहाँ पे 10 सेकंड अब बीत चुके हैं, अभी भी जद्दोजहद जारी, क्या निकल पाएंगे मनविंदर? ये बहुत दिलचस्प, बहुत ही दिलचस्प जद्दोजहद, फासले का प्रयास किया, पर ये कला है बहुत ही बड़ी। कार जमीन पे हवाई करता ये शायद एक सेलिब्रेशन का भी तरीका था। बता रहे थे कि देखिए किस अंदाज से मैं वापस जाऊंगा। बहुत पसंद आया हमें वो अंदाज़े बयां। इस बार डोगर को रोकने की कोशिश, कुलवीर ने लगभग उनकी एड़ी को पकड़ा है। जी हाँ, ये चीज इस खिलाड़ी में खास है। एक बार फिर संदीप कुमार, अभी तक बढ़िया रिकॉर्ड रहा है, 14 में से अब 13 रेडों में सफल रहे हैं, और एक बार फिर सफल, बहुत ही बढ़िया। ये भी लगभग उसी क्लास में है, तो हमेशा फर्क पड़ता है। चिश्ती 100% अभी तक स्ट्राइक रेट, 20 में से 20, और एक बार फिर वो जो स्ट्राइक रेट है वो बरकरार। इनको पकड़ना, बना के निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता स्टॉपिंग लाइन को। और कुल मिला के आज लाहौर लायंस की जो सोच रही है बहुत ही बढ़िया, अच्छी रणनीति है, बढ़िया खेल खेला है। रुपिंदर रैम्बो के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे जद्दोजहद, पकड़ने का प्रयास, पर अंग मिलता हुआ रैम्बो को। कि क्या आपने गलत किया है, और आज अच्छा लग रहा है कि उस सीख से काफी कुछ सीखने के बाद वापस आए हैं और अच्छी तरह से अपनी टीम को मेहनत कर रहे हैं जरूर, लेकिन 10 पॉइंट से पिछड़ रहे हैं। और यहाँ पे एक और पॉइंट जो खालिद मेहर खो सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रयास हो रहा है यहाँ पे गुरध्यान का, बिल्कुल बैक लाइन तक पहुंच चुके हैं, लेकिन देखिए कैसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। 3 सेकंड है उनके पास, वापस शायद नहीं आ पाएंगे। हुआ क्योंकि शॉट्स में थोड़ी सी शिकन दिखाई देती है, और उस शिकन पे पहुंचती हुई टाइगर्स इस मुकाबले में पिछड़ती हुई। मनविंदर अब क्या करेंगे? 1 नंबर की जर्सी में अभी तक बढ़िया उनका स्ट्राइक रेट रहा है। यहाँ पे क्या निकलते हुए ऐसा लगा कि जरूर है, लेकिन याद रखना पड़ेगा कि कल के मैच में चौथे क्वार्टर में 9 पॉइंट के फासले को मुकम्मल करने में कामयाब रही थी पंजाब थंडर की टीम। यानी मिरेकल्स डू हैपन इन द स्पोर्ट, लेकिन उसके लिए आपकी टीम को परफॉर्म बेहतर करना पड़ेगा। गुरध्यान यंग खिलाड़ी हैं, लेकिन बहुत अच्छा आज प्रयास कर रहे हैं। देखिए फिर से पूरी कोशिश, लेकिन रहमान रहती है। लंबी टूर्नामेंट है, अगर कोई खिलाड़ी चोटिल है, प्रमुख खिलाड़ी, तो आपके पास ऐसे खिलाड़ी तैयार है जिनके पास अनुभव है। सिप्पा एक बार फिर, संदीप कुमार अभी तक 15 में से 14 रेडों में सफल रहे हैं, और यहाँ पे अंग मिलता हुआ योयो टाइगर्स की टीम को। हालांकि 10 पॉइंट का फासला, चिश्ती उन्हें रोक पाएंगे कि नहीं? देखिए इस बार उनके ऊपर टूट पड़े, कोशिश कर रहे हैं निर्वैल, लेकिन निर्वैल के हाथों से बचते खुचते निकल आए। और रेडर लाहौर लायंस के लिए अंग्रेज सिंह यहाँ पे जद्दोजहद गिरफ्त में लेते हुए यहाँ पे कैंची का प्रयोग किया। देखिए किस प्रकार मुश्किल में अंग्रेज सिंह, समय गुजरता हुआ, और जी हाँ छोड़ दिया वहां पे अंग्रेज ने। यहाँ पे एक और अंक मिलेगा लाहौर लायंस की टीम को। अगली रेड के लिए फिर से आ चुके हैं खालिद मेहर।
धीरे धीरे जितने युवा खिलाड़ी हैं उनको मौका भी मिल रहा है, क्योंकि 12 पॉइंट का फासला बन चुका है लाहौर लायंस के लिए। यहां से अगर बहुत बड़ी गलती नहीं करे ये टीम तो ये मैच जीतना लगभग तय है। यहाँ पे गलती भी वापसी करनी है तो 2-3 अंक अगर इसी क्वार्टर में ले लें फिर बहुत ही मजेदार मुकाबला रहेगा। ये आखिरी क्वार्टर में मनविंदर एक बार फिर लगभग 30 सेकंड शेष, ज्यादा समय नहीं पर बहुत ही जल्दी रेड पूरी करी, बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स अपने टीम के लिए निकाल के ले ही जाते। 2 बार उन्हें रोका गया है और वो काफी बड़ा क्रूशियल डिफरेंस यहाँ पे बन सकता है। 23वीं रेड के लिए अब चिश्ती और बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही बढ़िया 3 नंबर की एक्साइटमेंट गेटिंग द बेटर ऑफ एवरीबॉडी आउट हियर एट द PAU हॉकी स्टेडियम। 11 पॉइंट का फासला और उस फासले को मुकम्मल कर सकते हैं या नहीं। संदीप कोशिश करेंगे कि 1 पॉइंट जरूर अपने टीम के लिए हथियार ले। मेरे साथ है अंजुम चोपड़ा और हम कोशिश करेंगे यहाँ पे देखने की कि पहले नहीं देखा है कि वो गवा दे, सो यहाँ पे इतना बड़ा उलटफेर हो जाए वो थोड़ा मुश्किल है। बट फिर भी मैं दर्शकों से यही कहूंगी कि जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी मैच बाकी है। अकमल शहजाद डोगर आज इनका 100% रिकॉर्ड, यानी वैसा ही रिकॉर्ड इनके लिए भी और चिश्ती के लिए भी जो 2 हफ्ते पहले इन लोगों ने दिखाया था पंजाब थंडर के खिलाफ। पंजाब थंडर जैसी मजबूत टीम के खिलाफ भी यहाँ पे फिसले, लेकिन फिर भी वापसी कर ली और आसानी से 24 गेम ऑफ कबड्डी आफ्टर थ्रोइंग अ लॉट ऑफ बनाना पील्स ऑल ओवर द फ्लोर। Well, you don't need to do that. The band just played where the dew is falling and then over to the rest. अगली रेड के लिए फिर से आए हैं मनविंदर सिंह। आज 17 में से 16 उन्होंने कन्वर्ट किए हैं, यानी अच्छा कन्वर्जन रेट तो रहा है, लेकिन इस बार भी बाहर निकल चुके हैं मोहम्मद रमजान, यानी जानी बारी और जोर से फोर्स से देते हैं, बट इसको कैसे रोकेंगे? 23 में से 23 100% रिकॉर्ड। सोहन रोडकी भी नहीं रोक पाए। आज बहुत बढ़िया कमाल नहीं दिखाया सोहन रोडकी ने, थोड़ा सा समय बाहर भी। Game which was played only in the village of Punjab, but now it is played on an international level. Absolutely, Wave World Kabaddi League की तारीफ जितनी की जाए कम है। Wave and Sonalika Tractors have made this all possible. भारत का पहला ट्रूली ग्लोबल स्पोर्टिंग लीग। इतने सारे यहाँ पे फ्रेंचाइजेस आए हैं पूरी दुनिया से। कैलिफोर्निया ईगल्स और उसके अलावा यूनाइटेड सिंग्स यानी सोनाक्षी सिन्हा के यूनाइटेड सिंग्स बर्मिंघम से, और खालसा वॉरियर्स जो कि अक्षय कुमार की टीम भी है। तो सुपरस्टार से लदी हुई कुछ जो कबड्डी के मैदान के ऊपर हैं, कुछ मैदान के बाहर। वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग बहुत बहुत मजेदार चीज है, इसे जरूर मिस मत करिएगा। निर्मल सिंह सामने आ चुके हैं, डोगर के कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डोगर बहुत फुर्तीले खिलाड़ी हैं, वक्त बहुत जल्दी पार कर लेते हैं पाला। अब मनविंदर सिंह उनके सामने 4 स्टॉपर्स फिर से कोशिश करेंगे उनके लिए मुश्किल बनाने की, और इस बार खलील के हाथ से निकलते हुए आसानी से एक और पॉइंट। बट चल रहा है तो बॉडी पे पसीना भी बहुत ज्यादा है, पकड़ना इतना आसान नहीं। और पकड़ में आने की बात पे शफीक अहमद चिश्ती यहाँ पे 2 बार फिसले, दूसरी बार काफी जबरदस्त तरीके से, एक बार फिर कैसे वैसे अपने पसीने। तो उसके बाद दूसरा मैच हुआ है, तो कितना भी आप मॉप कर लीजिए, साफ कर लीजिए, कहीं ना कहीं जब खिलाड़ी गिरता है और तब थोड़ा सा पसीना सरफेस पर रह ही जाता है। और उस बार है कि कोशिश करते हैं आखिरी वक्त तक कि मैच जीते। अब देखना पड़ेगा फिसलन फिर से होगी कि नहीं। खालिद महर ज्यादा राइट साइड ऑफ द कोर्ट पे हमें दिखाई दे रही है कि जब खिलाड़ी आते हैं लाहौर लायंस की रेड लाइन से तो उनके लिए थोड़ी मुश्किलें होती है। खालिद महर एक बार स्टॉप्स रादर कर चुके हैं, यानी 14 स्टॉप, और अभी भी इस मैच में भी 7 मिनट बचे हैं, तो एक और अगर कर दे तो अपने एवरेज औसत 5 स्टॉप को मेंटेन करेंगे। अच्छी स्टॉप लाइन है, आज के मुकाबले को जरूर धकेल देंगे अपने मेमोरी से और कोशिश करेंगे कि जो रोल प्ले है अगर वो बखूबी निभाती है तो जरूर सफलता मिलेगी इनको। बशर्ते आज हार जाए, अगले हफ्ते इनका पहला मैच जो होगा वो पहला मैच होगा भटिंडा के भी 100% रिकॉर्ड। संदीप कुमार यो टाइगर्स के अभी तक आज उनका अच्छा फॉर्म रहा है। 19 रेड करने में 19 रेड करी और 18 कामयाब हुए हैं। देखते हैं यहाँ से क्या निकल पाते हैं कि नहीं। बहुत बढ़िया, कोने तक ले गए और फिर कोई मौका नहीं दिया मोहम्मद रमजान। चिश्ती's got his way done, so he's ready for the next raid. 10 पॉइंट का फासला योयो टाइगर्स, 6 मिनट बचे हैं, यानी 1 या 2 सक्सेसफुल स्टॉप्स तो यहाँ पे करने ही पड़ेंगे। सोहन रोड की आज बिल्कुल गेम में नजर ही नहीं आया और अब स्टॉप लाइन में है भी नहीं, शामिल भी नहीं है, तो उनके ना होने से आप बता सकते हैं कि वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग, हालांकि कबड्डी सर्कल कबड्डी भी एक टीम स्पोर्ट है, लेकिन आपका टॉप स्टार अगर ऑफ कलर हो तो आपके लिए मुश्किलें उस दिन हो सकती हैं। यहाँ मारूफ के पास समय कम है और
हूटर बजता हुआ, कोई मौका नहीं। राना अली शान ने आके एक स्टॉप किया था, तो वैसा अगर परफॉर्मेंस यहाँ पे किस बाकी स्टॉपर्स से आते रहे और रेडर्स भी अपने पॉइंट्स बटोरते रहे तो योयो टाइगर्स के लिए शायद अभी भी उम्मीद की किरण जारी रहेगी। नईम को चाहते हैं कि ज्यादा रेड्स करने का मौका मिले, क्यों ना हो। कैप्टन नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा। गेम में एक फुर्ती भी आ गई है, एक एनर्जी आ गई है। दोनों टीमें बहुत जल्दी सब कुछ करती हुई, यहाँ पे बाबर चिश्ती या शफीक चिश्ती कहना चाहिए, इस बार उन्होंने पॉइंट निकाल लिया है, हथिया लिया है। 35 मिनट का खेल हो चुका है। संदीप कुमार फिर से आए हैं रेड करने के लिए। 9 पॉइंट का फासला दोनों टीम्स के दरमियान। क्या योयो टाइगर्स यहाँ पे एक बेहतरीन वापसी कर पाएगी? अपना जलवा दिखाए और कहने के अगर वापस आना है दबायन, 1 या 2 अंकों से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब 4-5 अंक बहुत जल्दी चाहिए, समय निकल रहा है। डोगर एक बार फिर प्रमुख लीडर है लाहौर लायंस के, बढ़िया लय में नजर आए हैं और एक बार फिर जद्दोजहद, ये देखिए पकड़ने का प्रयास। और डोगर बहुत ही माहिर है और जी हाँ, आज सिटी वो बहुत गजब की है। यही कारण है कि अक्सर हम देखते हैं कि उनको अंक मिलता है। मनविंदर एक बार फिर 98 रेडे अभी तक की हैं इस टूर्नामेंट में, 89 जीती हैं और यहाँ पे थोड़ी मुश्किल से पैर आपका बाहर पड़ता है तो दूसरी टीम को अंक मिल जाता है। अगली रेड के लिए फिर से आए हैं उनके टॉप रेडर शफीक अहमद चिश्ती। आज 27 में से 27, कुल मिला के ये उनका 100वां रेड है इस टूर्नामेंट में, यानी वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के टॉप रेडर का खिताब जो है फिर से वापस जीत लेंगे। अब 10 पॉइंट का फासला 9 पॉइंट का बन चुका है योयो टाइगर्स के लिए। एक बेशकीमती पॉइंट 54-63, अभी भी थोड़ा वक्त है, 3.5 मिनट। 1 या 2 अगर सक्सेसफुल स्टॉप्स कर दे तो अंग्रेजी में जैसे कहते हैं, इट विल सेट द कैट अमंग द पिजन्स। फिलहाल एक और रेफरल मांग रही है योयो टाइगर्स की टीम। Begun their next raid, 10 point difference between the two. Dogar looking for a double touch. He has got it as well. Excellent work from this top man. Top celebration. बहुत ही बढ़िया, कमाल है, धमाल है और बहुत मजा है इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। इतना अच्छा रिस्पांस मिला है लुधियाना से। जरूर अगले हफ्ते जब बठिंडा में हम होंगे गवर्नमेंट राजेंद्र कॉलेज हॉकी स्टेडियम में, तो उम्मीद करेंगे जरूर कि लोग भी आए अच्छी तादाद में और सपोर्ट करें इस वेव वर्ल्ड। पंजाब में आके या कबड्डी का मजा तो ले रहे हैं और कुछ जायकों को भी आपने टेस्ट किया है? बिल्कुल, पंजाब में जितनी बार भी आया हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है और शायद दिल्ली में रहने का ये फ़ायदा भी है कि आप पंजाबियों के आसपास इतना रहते हैं कि आपको कल्चर का अच्छा अंदाज़ा रहता है, खाने का भी अच्छा अंदाज़ा रहता है। लेकिन एक बात है कि आप पंजाब से इतना वक्त रहता है कि रेडर जाके कुछ स्लेज करे, तो स्लेजिंग के मामले में एक फुटबॉल के मैच में एक डिफेंडर एक स्ट्राइकर को बहुत तंग कर रहा था, तो बीच में ही स्ट्राइकर ने बोल दिया कि वेट टिल द एंड ऑफ द गेम, डोंट बी सो ईगर टू गेट माई शर्ट ऑफ माई बैक। That's a very good one, दबायन। पर फिलहाल यहाँ पे दो गुरु का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण रहता है एक शिष्य के लिए, मुझे लगता है। जी हाँ, सभी को सीखना चाहिए, सभी स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए, बहुत ही अहम रहता है। डोगर ने आज 22 में से 22 कन्वर्ट किए हैं, लेकिन वहीं चिश्ती का एक मिस आउट हुआ है जो की बढ़त मिल चुकी है। चिश्ती एक बार फिर आज 29 में से 28 रेडों में कामयाब रहे हैं। यहाँ पे बढ़िया प्रयास और निकलते हुए चिश्ती। इस मुकाबले के बावजूद कुलवीर ने भी 5 सक्सेसफुल स्टॉप्स किए, लेकिन आज स्टॉप लाइन थोड़ी सी ऑफ कलर रही है। संदीप ने बहुत अच्छा प्रयास किया है रेड करार रखते हुए। आखिरी मिनट में हम आ चुके हैं वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। सारी टीमें धीरे धीरे अपने पूरे फुल कॉम्बिनेशन में आ चुकी हैं और असली जलवा जो सर्कल कबड्डी का है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लाहौर लायंस ने फिर से पिछले हफ्ते के हार को अपने दरकिनार करते हुए आज बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। एक और पॉइंट लेके जाएंगे यहाँ पे रहमान इश्तियाक को टेस्ट कर सकती है, पर योयो टाइगर्स नहीं करती हुई, क्योंकि मनविंदर बहुत बढ़िया लय में कप्तान है, शुरू से बढ़िया कार्य किया है और वो एक बार फिर आते हुए नई रेड लेके, ज्यादा समय शेष नहीं, लगभग 13 सेकेंड। जी हाँ, पहला रेड सक्सेसफुली किया था, मैच का आखिरी रेड भी करते हुए मनविंदर सरन वापस अपने पाले में जाएंगे, लेकिन आज एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री लाहौर